नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं स्पेशली नास्डैक में एक अच्छी रैली बनी हुई है, बट उसके बावजूद हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या रीज़न है और क्या मेन कंसर्न है हमारे ऊपर ना जाने के, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और प्लस आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे ध्यान रखना है जिसके बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा सकता है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ग्लोबल मार्केट में था, उसमें नास्डैक में भी एक अच्छी रैली बनी हुई, बट डाउ आपका फ्लैट बंद हुआ था। अब नास्डैक में आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा वेटेज जो है वो एनवीडिया है, और एनवीडिया की वजह से नास्डैक बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एनवीडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ है एआई थीम को लेके, चैट जीपीटी, इन सब में कहीं ना कहीं एनवीडिया की चिप यूज़ होती है। तो एनवीडिया की वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नास्डैक बहुत अच्छा यहाँ पे चल चुका है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे स्मॉल कैप भी, उनका जो स्मॉल कैप 2000 है वो भी करीब करीब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 0.76% चला है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है या फिर हम किस लेवल पे के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाएंगे, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले अगर हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बात करें तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 24,200 के का शॉर्ट स्ट्रैडल ज़्यादातर लोगों ने बेचा हुआ है। कॉल और पुट पे लगभग लगभग सेम प्रीमियम बना हुआ है। आपको स्पेशली कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, पुट राइटिंग पे आपको 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। किसी भी रीज़न से अगर आप 24,100 के नीचे फिसले तो दोबारा 24,000 की तरफ चले जाओगे। ठीक है, अब हम चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सीधी सी बात है, वीकली चार्ट है, हमने ऑलमोस्ट गिरावट देखी, गिरावट के बाद 3 वीक हमने कंटिन्यू एक अच्छी रिकवरी देखी। आपको दिखेगा यहाँ पे ये हम गिरे और उसके बाद हमने रिकवरी देखी। अब हम क्या कर रहे हैं, हॉल्ट कर रहे हैं। तो हॉल्ट के बाद या तो ब्रेकआउट या फिर ये दोबारा से ब्रेक डाउन करके 23,300 या फिर 22,800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब 23,200 22,800 का एक्सपेक्टेशंस तो मेरे को बहुत कम है। ऊपर ही ये निकलने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। बट ऊपर कब निकलेगा, ऊपर निकलेगा जब क्रूड हमारा 90 के नीचे आना स्टार्ट हो जाए, तब ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए। या फिर जो यूएस ईरान का जो प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी और सॉल्व हो जाए तो हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा मंथली चार्ट पे नज़र रखोगे तो मंथली चार्ट पे आप देखो, हम ऑलमोस्ट 1 2 3 4 महीने से गिरे। ठीक है, फिर हमने लास्ट मंथ अपने आप को एक रिकवरी दिखाई अच्छी, और उसके बाद अभी हम एक कंसोलिडेशन में हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट हुआ, फिर हमने एक रिकवरी दिखाई, अब कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके फिर हम एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं, इतना आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको एक बड़ा ट्रेंड पकड़ना है तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 25,000 के ऊपर निफ्टी को बिल्कुल लॉन्ग रखिएगा। ठीक है ना, क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे ये जो चैनल है, ये एक्सपेक्टेड चैनल करीब करीब आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 4,000 पॉइंट का है। ठीक है, 4,000 पॉइंट का है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब मार्केट एक बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो ये जो रेंज में जितना इसने कंसोलिडेशन किया, लगभग लगभग टारगेट इतना ही ऊपर बन जाता है। तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि निफ्टी 29,000 और 30,000 के जोन में जाने की कोशिश करेगा जब भी ये ब्रेकआउट आए। ठीक है, तो 25,000 के ऊपर आप लॉन्ग रहने की कोशिश करिएगा, कुछ भी करके फ्यूचर लॉन्ग कर लीजिएगा, और फिर आपको ये करीब करीब 3 से 4 हज़ार की पॉइंट की रैली आपको पकड़ने में मिल जाएगी। अब ये कब होगा इसका आइडिया मुझे भी नहीं है, बट 25,000 के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। 25,000 के नीचे जब तक है तब तक आप अपना इंट्राडे कर सकते हो, कुछ भी टाइम पास कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पेशली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो 25,000 के ऊपर निफ्टी मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगस्त या सितंबर के बाद इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है। और फिर मार्केट क्या है, आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 4 महीने में एक अच्छी रैली दिखा सकता है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने एक कंसोलिडेशन ही किया है। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, इसके नीचे फिसला तो फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी 24,000 की। इसके ऊपर निकला तो फिर हम कहीं ना कहीं दोबारा से इस जोन में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 24,250 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 24,350 400 तक जाएगा, और 24,140 के नीचे फिसला
तो नेक्स्ट टारगेट आपका 24,000 होगा, उसके बीच में कोई टारगेट है नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ से, अगर आप देखोगे तो ये एक बेसिकली एक सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ पे इसने बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। इतना आपको ध्यान में आया यहाँ पे कि ये, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी भी प्लान कर सकता है। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर ये इसके नीचे फिसला, ठीक है, तो फिर आपको दोबारा से ये नीचे आपका 54,500 और इस जोन में जाने की कोशिश कर सकता है। तो इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 55,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर 56,000 की तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहाँ पे देखते हैं कल कैसा मार्केट यहाँ पे खुलता है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके की न्यूज़ आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही फैक्टर यहाँ पे हमारे मार्केट के लिए रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।